नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बांग्लादेश की बेटी जानी मानी लेखिका जो नारीवाद की आवाज को हमेशा बुलंद करती आई है, उसने 19 साल का कोलकाता निर्वासन काटकर फिर से उस शहर में लौटी तो भावुक हो गई। जब इस बेटी ने कोलकाता की जमीन पर पैर रखा तो सुरक्षा घेरे में उनके समर्थक पहुंचे थे और उनका स्वागत किया। हम बात कर रहे हैं तस्लीमा नसरीन की, जो एक फेमस लेखिका, नारीवादी और सेक्युलर आवाज है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ 19 साल पुरानी नहीं, उन्हें अपनी आधी जिंदगी निर्वासन में बिता दी। लेकिन आज उनकी वापसी ये बताता है कि कैसे बंगाल की तस्वीर बदल रही है, कैसे बंगाल में लोगों के विचारों का दमन किया जाता था और एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो बीजेपी के शासन को तानाशाह का नाम दे रहे थे। तस्लीमा की कहानी इस बात का सबूत है कि भारत इतने सालों में कितना बदल चुका है। आजादी के नाम पर दमनकारी नीतियों को कैसे बदला गया और आज कितना बदला है भारत, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल 1994 में तस्लीमा की एक किताब लज्जा और अपनी सेक्युलर सोच के कारण उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इस सोच के लिए बांग्लादेश में उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए, मौत की धमकियां दी गई और उन्हें इतना ज्यादा विरोध हुआ कि उन्हें अपना देश छोड़कर विदेश भागना पड़ा। कई सालों तक वो अलग अलग देशों में भटकती रही और फिर 2004 में वो कोलकाता आई थी। यहाँ एक समान भाषा और कल्चर के कारण उन्हें रचने बसने में आसानी हुई और बंगाल को अपना दूसरा घर बना लिया। जिंदगी उनके लिए अब आम सी बन गई। लेकिन फिर 2007 में उनकी आत्मकथा द्विखंडित पर पश्चिम बंगाल में बड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब आप पूछेंगे कि उस किताब में ऐसा क्या था जो इतना विरोध हुआ, तो बता दें कि ये किताब तस्लीमा नसरीन की आत्मकथा का तीसरा खंड था। इस किताब में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणियां थी जिन्हें मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना जाता था। पश्चिम बंगाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा कि किताब के पेज पर ऐसी बातें हैं जो धर्म के आधार पर दुश्मनी, द्वेष और नफरत फैला सकती है। इसके आधार पर आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई का भी बात की गई थी। अब इसमें कदम क्या उठाया गया वो भी बताते हैं। 2003 में तत्कालीन लेफ्ट फ्रंट सरकार मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने किताब पर बैन लगा दिया। सरकार और सीपीआईएम नेताओं का तर्क था कि इससे राज्य में सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। कोलकाता के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवी और संगठनों ने बैन की मांग की थी। पुलिस ने लगभग 3000 प्रांतियां जब्त कर ली थी। यही नहीं, किताब पर अश्लीलता परोसने का भी आरोप लगा। कई लोगों ने मानहानि का केस दर्ज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि किताब में उनके बारे में झूठी और अपमानजनक यौन संबंध वाली बातें लिखी गई थी। कई लोगों ने इसे काल्पनिक, फैंटेसी या स्कैंडल कहानी बताया। हालांकि इससे कुछ अंश तस्लीमा ने बाद में हटा दिया था। फिर भी 2005 में बैन तो हटा, लेकिन 2007 में भयंकर विरोध शुरू किया, जिसके बाद उन्हें कोलकाता भी छोड़ना पड़ा, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने कहा कि वे अब तस्लीमा की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। तब आपको बता दें कि तत्कालीन पश्चिम बंगाल की सीपीआईएम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर साहित्यिक हलकों के कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। साहित्यिक हलकों में सवाल उठाया गया कि धर्मनिरपेक्षता का पालन और संरक्षण करने वाला दावा करने वाली कम्युनिस्ट राज्य सरकार को कट्टरपंथी समूहों के दबाव में आकर नसरीन को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ा। राज्य में तृणमूल कांग्रेस के 15 सालों के शासनकाल यानी कि 2011 से 2026 के दौरान भी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नसरीन की कोलकाता वापसी सुनिश्चित करने के लिए कोई पहल नहीं की। नसरीन पर लगा ये प्रतिबंध तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान भी लागू रहा। कानूनी रूप से कोई औपचारिक बैन नहीं था, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन्हें प्रवेश और सुरक्षा नहीं दी गई थी। तस्लीमा खुद कई बार कह चुकी हैं कि ममता बनर्जी उनके मामले में लेफ्ट से भी सख्त रही, लेकिन अब बंगाल बदल चुका है। बीजेपी की सरकार आते ही लोगों को न्याय और हक मिलने लगा। अब यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलती और शायद इसीलिए तस्लीमा भारत लौटी, क्योंकि ये वो बंगाल नहीं है जहाँ तानाशाह चलता था, जहाँ एक तरह की सोच को भी बढ़ावा मिलता था, एक तबके को बढ़ावा मिलता था। अब सबका साथ सबका विकास वाली नीति पर लोग चलने वाली सरकार है और इसीलिए सीएम सुवेंदु ने कहा कि लगभग 19 साल बाद तस्लीमा नसरीन की पश्चिम बंगाल में वापसी ये साबित करती है कि सरकार संविधान, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सीएम सुवेंदु अधिकारी ने तस्लीमा नसरीन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया और इस बात पर जोर दिया कि बुद्धिजीवियों को डराने धमकाने का दौर अब बीत चुका है। तो प्रिय सम्मानिया लेखिका तस्लीमा नसरीन महोदया
এই বঙ্গভূমিতে গতকাল পদার্পণ করেছেন, আজকে কর্মসূচি করছেন। এটার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে নতুন সরকারের হাতে এই বাংলার গণতন্ত্র, সংবিধান, বাক স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত। এখানে কোনোভাবে ধমক চমক, দেখে নেব, আটকে দেব, এসব জিনিস অতীত হয়ে গেছে। अब बंगाल की धरती पर जब तस्लीमा पहुंची तो उन्होंने सीएम के साथ साथ बीजेपी सरकार का धन्यवाद किया। लगभग 2 दशक बाद कोलकाता वापस लौटना इस बात का सबूत है कि नाइंसाफी लंबी तो हो सकती है लेकिन स्थायी नहीं। तस्लीमा ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। I feel happy, very happy, because I didn't think it would be ever possible for me to come back to Kolkata. But Osman Mollik from Secular Mission Trust actually made it possible. I really thank him because he invited me and he took initiative to arrange security for me so that I could come back. So I came back. This time there is a new government, BJP government. What do you say about this new government? Because TMC resigned, you will not come in Kolkata. Yeah, I couldn't come to Kolkata because I didn't get security and I didn't get any support from other governments. But this government actually provided me with security so that I could come back. So I think that it will be very good if I could come back now and then, and during book fair and during lit fests. You are well known for freedom of speech. What's your message for Kolkata? Freedom of expression is very important for democracy. Without freedom of expression, there is no democracy. So India is a democratic country. I think that that freedom of speech must be restored, and no writer or no artists should be thrown out of their country because of their different opinions, because of their different ideas. So I think that it's very important. So I came back, and I hope that other writers and artists could enjoy their freedom of speech. तो तस्लीमा की कोलकाता में वापसी केवल एक लेखिका का लौटना भर नहीं था, बल्कि ये पश्चिम बंगाल की राजनीति का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक दौर वो था जब लेफ्ट और टीएमसी की सरकार पर आरोप लगे कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की खातिर अभिव्यक्ति की आजादी की बलि चढ़ा दी गई, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। बीजेपी सरकार के इस कदम ने न सिर्फ तस्लीमा को उनका दूसरा घर लौटाया है, बल्कि यह संदेश भी दिया कि लोकतंत्र में डराने धमकाने और विचारों के दमन का दौर अब खत्म हो चुका है। अब देखना ये होगा कि बंगाल की राजनीति में अभिव्यक्ति की आजादी का ये नया अध्याय आने वाले समय में कितनी बड़ी नजीर बनता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।